हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये आई थिंक शायद ये चौथा लेक्चर होगा ये। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 31 इसने बताया कि द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द पुलकेशिन वन इज डेटेड इन द साका ईयर 465। इफ द सेम ईयर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवात, द ईयर वुड बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो 465 जो आपको साका इसमें दे रखा है, इसमें ना साका ईरा हमने इससे पहले बताया था वो 78 एडी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो विक्रम ईरा होता है आपको 58 एडी से स्टार्ट होता है। ठीक है, सॉरी 58 बीसी से। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, जो बादामी जो रॉक इंस्क्रिप्शन है जो पुलकेशिन वन का 1 टू विक्रम एरा, इट विल बी कितना हो जाएगा बताइए, 465 प्लस 78 प्लस में 58 हो जाएगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के आपको 601। ठीक है, हालांकि बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसमें जो क्वेश्चन जो बेसिकली जो पूछा जाता है कि वो पूछता है कि साका एरा कब से स्टार्ट होता है। तो साका एरा कब से स्टार्ट होता है बताओ भाई, 78 एडी। साका एरा 78 एडी और विक्रम एरा 58 बीसी। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। मेनी ऑफ द ग्रीक्स, कुशान्स एंड साकाज embraced बुद्धिज्म रादर देन द हिंदुइज्म, बिकॉज उसने बुद्धिज्म को अपनाया, हिंदुइज्म को नहीं अपनाया। क्यों? क्या हो सकता है इसका आंसर? सोच के बताइए फटाफट होता 5 सेकंड में। ठीक है, बुद्धिज्म वाज द ascendant at that time. They had renounced the policy of war and violence. Caste-ridden Hinduism did not attract them. Buddhism provide easier access to the Indian society. नहीं, इसका आंसर वो आपको सी है, सी फॉर कोलकाता। तो कास्ट रिडन हिंदुइज्म जो है उसको अट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम्स इंक्लूड रॉक एडिक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मानिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा अशोका का जो रॉक एडिक्ट है वो बताता है कि संगम किंगडम में, और उसके रॉक एडिक्ट वो उसके बारे में बताता भी है। बताइए थोड़ा सा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको है सेकेंड और 13। ठीक है, सेकेंड और 13 जो है वो आपको रॉक एडिक्ट है, जो कि बताता है संगम किंगडम के बारे में। इसमें क्या क्या है भाई, जो सेकेंड और जो 13 रॉक एडिक्ट जो है उसमें सॉदर्न किंगडम में जो चोला है, पांड्या है, सत्यपुत्रा है और केरला पुत्रम है, इन सब के बारे में उसमें मेंशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है कि जो भी संगम किंगडम के बारे में जो रॉक एडिक्ट में जो अशोका का जो मेंशन है वो रॉक एडिक्ट सेकेंड और 13 मेंशन है। बस इतना थोड़ा याद रखना है, आगे बस दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जो रॉक एडिक्ट है, जैसे कि बताओ भाई कि कलिंगा वार कौन सा रॉक एडिक्ट है, मतलब मेंशन है कि कलिंगा का वार हुआ था। ठीक है, इसमें जो भी मेजर जो चीज़ें हैं ना, उसका जो भी रॉक एडिक्ट है उसमें उन्होंने बताया है। ठीक है, रॉक एडिक्ट को एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाइए, लूसेंट वगैरह में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसको थोड़ा सा देख लेना बस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है बताओ भाई। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। सुदरक मिर्च कटिगम बिल्कुल सही है। बुद्ध चरिता बताओ किसने लिखा है बुद्ध चरिता को? क्या क्या लिखा हुआ है, वसुबंधु? क्या वसुबंधु ने लिखा है बुद्ध चरिता को? नहीं भाई, बुद्ध चरिता को किसने लिखा है? अश्व घोष ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्ता बिल्कुल सही है। हर्ष चरिता, या देखिए यहाँ पर हर्ष चरिता को इसने किसने लिखा है, तो बाण भट्ट ने लिखा है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1, 3 एंड 4 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, शूद्रक ने कौन सी बुक लिखी है, मृत कटिकम। बुद्ध चरिता किसने लिखा है भाई, तो अश्व घोष ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्ता ने, और हर्ष चरिता बाण भट्ट ने। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसको पढ़ा है, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी भी दोबारा ही पूछा जा सकता है। सोचिए ऐसा 5 सेकंड।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं ना भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन है। तो अर्बन सिविलाइजेशन तो पहले अर्बन कल्चर होगा, तो ये खत्म हो गया, ए खत्म हो गया और बी खत्म हो गया, ठीक है। तो 4 पहले हो जाएगा, 4 का यहाँ पे क्या आता है, आयरन प्लोग। आयरन प्लोग कब आया भाई, लेटर वैदिक एज में आया है ना, तो ये खत्म हो गया। 4 के बाद 3 हो गया। अब देखिए 2 और 1, अब 2 और 1 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात है क्या, बताओ भाई। 2 और 1 में पहले क्या होगा, सोचिए भाई जैसा। जो पंच मार्क कॉइन है ये 5th और 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 5th और 6th सेंचुरी बीसी में जो गोल्ड कॉइन है, जो ये आपको बेसिक आप सुनते होंगे कि जो भी खास करके जो इंडो ग्रीक थे वो लाए थे बेसिकली, मतलब अराउंड 200 बीसी के आसपास में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। डी होगा। तो पहला क्या है, अर्बन कल्चर था, फिर आयरन प्लोग आया, फिर पंच मार्क कॉइन आया, फिर गोल्ड कॉइन आया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि गोल्ड कॉइन को, गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था, ठीक है, और सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या भाई 36 है। अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट सोशल हार्मोनी among the people was more important than the religious devotion. He spread idea of equity instead of promotion of the religion. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो भी अशोका को जो भी पढ़ा है ना अशोका को, उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 आंसर ए है, बिल्कुल सही। असर्शन भी सही है। अकॉर्डिंग टू असर्शन से आपको रीजनिंग में कैसे आना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट सोशल हार्मोनी among the people was more important than religious devotion, ठीक है। ही स्प्रेड आइडिया ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ द रिलीजन, इसी की वजह से। तो असर्शन भी सही है, उसका रीजनिंग भी सही है, ठीक है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए का, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपको, और इसी पे क्वेश्चन भी आया था 2020 में, हाँ, अशोका के ऊपर ही कुछ एक बड़ा सा स्टेटमेंट था उस पर, कि जो अपने रिलीजन को जो प्रमोट करता है और दूसरे को जो मतलब जो डिग्रेड करता है, वो इन रियलिटी में अपने ही रिलीजन को मतलब वो नुकसान पहुंचा रहा होता, कुछ इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग उसको भी हम लोग आगे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। लोथल क्या है, एंशिएंट डॉकयार्ड। सारनाथ क्या है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। और क्या भाई इसमें, और क्या है, और राजगीर लैंड कैपिटल ऑफ अशोका। नालंदा ग्रेट सेट ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग। एक चीज आप जो यहाँ पर पकड़ लेगा ना वो इसको समझ जाएगा भाई। और ये इतनी मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा। आपको हमेशा लगेगा कि राजगीर जो है उसकी लैंड कैपिटल है, हमेशा आपको ऐसा आपको महसूस होगा, ठीक है। लेकिन जो आपको राजगीर जो वो कभी भी सारनाथ जो लैंड कैपिटल ऑफ अशोका वो आपको राजगीर नहीं है, सॉरी, ये आपको राजगीर नहीं है, वो क्या आपको सारनाथ है। ये आपको याद रखने वाली बात है। क्या है ये राजगीर ना हो, क्या है ये सारनाथ है। और ये क्वेश्चन बहुत मरतबा ये देता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको सारनाथ है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। तो तीसरा आपने निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया। इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4, ऑब्वियस सी बात है। तो 37 आंसर क्या हो गया आपको, सी हो गया। लोथल क्या है, एंशिएंट डॉकयार्ड है। सारनाथ का फर्स्ट सरमन जो बुद्धा द्वारा दिया गया था वो कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। और सारनाथ ही लैंड कैपिटल है अशोका का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स इन द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। अभी कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप सोचिए कि क्राइसिस में जब आ रहा है तो उस समय कौन ये बताता है, कौन सा ये रिकॉर्ड बताता है कि जो रॉयल ऑर्डर जो फूड वगैरह को गेन वगैरह को मतलब वो प्रिजर्व करके रखते थे ताकि वो क्राइसिस में उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोविड-19 आया था, ठीक है। उस समय मान लीजिए जैसे कि अभी क्या हो रहा है कोविड-19 में, इस समय में जो लोगों को बेसिकली मतलब जो फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, कि हमारे पास बफर है उतना या नहीं है। तो एंशिएंट टाइम में भी ऐसे ही मान लीजिए कोई क्राइसिस आ गया, मान लीजिए कि कहीं पर ड्राउट आ गया, सूखा आ गया, तो अब क्या उस किंगडम के पास कुछ खाने के लिए है या नहीं है अपने 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 जनता को देने के लिए। तो वो पहली मरतबा कौन से इंस्क्रिप्शन पे ये बात मेंशन था बेसिकली, मतलब, ठीक है। कौन सा एंशिएंट जो इंडियन रिकॉर्ड वो इसको बारे में बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो अर्लीस्ट नॉन जो कॉपर प्लेट है वो आपको सोगोरा है, ठीक है। इसमें मौर्यन रिकॉर्ड मिलता है, जो फेमाइन रिलीफ एफर्ट इसमें मतलब लगाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको क्या है, सोगोरा। ये आपको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये रिपीट हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर रूमन देवी पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और क्या है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रा है। अब इन तीनों को जाकर के आप थोड़ा सा सर्च करेंगे प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, ठीक है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ मेंशन है, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है। तो इसके बाद जाके आपको खुद से इंडिविजुअली वर्क करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, किसका है भाई, बताइए भाई थोड़ा सा। जो कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ है, थीम क्या है, धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ये आपको क्या है 8 नोबल पाथ है, ठीक है। ये बुद्धा का था, उसने बताया था, उसमें क्या बताया था कि देखिए वो डिस्क्राइब इट इज़ द वे ऑफ द लीडिंग टू द सेसेशंस ऑफ सफरिंग, दुख को मतलब खत्म करने का तरीका है, अटेनिंग द सेल्फ अवेकनिंग है, ठीक है। और भी बहुत सारा उसमें जो नोबल 8 फोल्ड पाथ था उससे बेसिकली मतलब, ठीक है। उसमें क्या क्या है, उसमें जो इंक्लूड है आपको, जो 8 फोल्ड पाथ में जो आपको इंक्लूड है, उसमें जो सबसे पहला है वो राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट स्पीच है, राइट लाइवलीहुड है, राइट माइंडफुलनेस है, राइट थाउट है, राइट एक्शन है, राइट एफर्ट है, राइट कंसंट्रेशन है। अभी जो 8 फोल्ड पाथ है ना दोस्त, अब आप इसको आप जीएस पेपर 1, 2 में, 3 में, 4 में, एसए में, बहुत जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ आपको याद होना चाहिए। क्या क्या है जरा आप मेरे साथ जरा रिपीट करना भाई, जैसा इसको आप जरा लिखो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा भाई। पहला क्या है 8 फोल्ड पाथ में, पहला क्या है बताओ भाई, राइट स्पीच। इसको जरा लिखा जाए, इसको जरा सा इसको लिखा जाए भाई, बिना लिखे ये याद नहीं होने वाला। हम लोग सब कुछ चीज़ को वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं बेसिकली, याद हो जाएगा, लेकिन ये याद इतना जल्दी होता नहीं है। सबसे पहला क्या है 8 फोल्ड पाथ में, क्या है भाई, राइट स्पीच। क्या है, लिखो जैसा राकेश, जरा सा लिखना भाई इसको, राइट स्पीच, ठीक है। राइट सॉरी सबसे पहले क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हो राकेश भाई, लिखो इसको, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, जग जाओ भाई, जग जाओ, लिख लो, याद हो जाएगा ये, माइंडफुलनेस, राइट थाउट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, आप जरा बोलना है ऐसा, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थाउट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। आपको 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है। अब ये मैप में दे रहा भाई, मैप पे बताओ ये किसका है। इसका जो आंसर है आपको बताओ क्या है। कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, Samandragupta after his close of his South Indian campaign, Ashoka towards close of his reign, empire of the Thaneswar on the eve of the Harsa accession। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई, इसका राइट आंसर आपको सी है, अशोका टुवार्ड द क्लोज ऑफ हिज रीन, तो वो यहाँ तक बेसिकली फैला हुआ था, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।